या अल्लाह जब कुछ था ही नहीं तुझे मोहब्बत किससे हुई? क्या बात, कुछ भी नहीं था, मोहब्बत किससे हुई? बात समझ में आ रही है आपको? ऐ मेरे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं, तो किससे हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया अन औरफा, परवरदिगारे आलम का फरमान है, ऐ मेरे बंदो मुझे मोहब्बत हो गई, किसी और से नहीं, मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई। खुद से, खुद से, अपने आप से। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप से भी मोहब्बत होती है, खुद से भी मोहब्बत। साबित करूं? एग्जाम्पल दूं आपको। आप नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने के लिए, शेविंग कराने के लिए, चिकना बनने के लिए। नाई की कुर्सी पे बैठे आईने में चेहरा देखने लगे, दाढ़ी बनवाई, गौर से देखा कहीं कोई बाल तो नहीं रह गया। अब कह रहे हैं यार कोई क्रीम लगा दो, लगा दी गई। फिर गौर से देखा खुद को, आंखों में सुरमा लगाया। आईने के सामने ये जो आदमी खड़े होके सजता है, संवरता है, ये जो आंखों में सुरमा लगाता है, ये जो अपने आप को बार बार देखता है, कपड़े पहन के हर एंगल से देखता है कैसा लग रहा हूं। शादी में जाना है, 3 पीस पहना, अब चारों तरफ से देख रहा है, इस एंगल से कैसे, इस एंगल से कैसे, आईने में देख रहा है। फिर जब इसने पूरा कंप्लीट खुद को, ये क्या है? ये खुद से मोहब्बत ही तो है। ये खुद से ही तो मोहब्बत है कि बंदा अपने आप को हर एंगल से देख के फिर मुतमईन होता है कि अब अच्छा लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, तो फिर अब निकल जाता है। फिर सेल्फी का दौर चलता है, इधर से सेल्फी, उधर से सेल्फी, इधर से फोटो, उधर से फोटो। कहीं शादी में चले जाओ, कुछ नहीं हो रहा पूरी शादी में फोटोबाजी के सिवा। अभी हम एक शादी में गए, अभी 2-4-6 दिन की बात है, मुरादाबाद में। वो बुलेट गाड़ी दी थी उन्होंने, जिनके यहाँ शादी थी। बुलेट खड़ी हुई थी, लोग आ रहे थे लाइन से और फोटो खिंचवा रहे थे। अच्छा, क्या फोटो बुलेट के पास खड़े होने से ये साबित हो जाता है कि बुलेट आपकी है? बताओ भाई। या ये कितने निठल्ले ठलुए, एक नंबर के इच्छाधारी, जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, समझ रहे हैं आप? उनका काम इतना है, फकत दोस्त की गाड़ी मिल जाए अगर कहीं शादी है तो, और इनका इतराना देख लो, बस यूं उड़ते फिरेंगे जैसे मानो कोई अंबानी के खानदान के हैं, अडानी से इनका कोई गहरा ताल्लुक है। और हालत ये होगी कि घर में चूहे लौट रहे हैं। नौजवानों, अपनी हालत को बदलो, दिखावे से कुछ नहीं होता, हालत को बदलो। मगर अजीब जमाना है, इंसान सजता संवरता है। औरतों को देखो, उनका सजना संवरना देखो, अल्लाह खैर फरमाए। आप मकान बनाते, ईंटें अच्छी नहीं लगती तो उन पे प्लास्टर कर देते कि थोड़ा खूबसूरत नजर आए। फिर प्लास्टर के बाद भी दिल मुतमईन नहीं होता तो पुट्टी होती है कि अब जरा फिनिशिंग आ जाए। पुट्टी के बाद भी दिल मुतमईन नहीं होता तो फिर कलर होता है कि अब ये फाइनल। ऐसे ही हमारे यहाँ खवातीन का हाल है, पहले प्लास्टर होता है, फिर पुट्टी होती है, फिर फिनिशिंग कलर की होती है, फाइनल फिनिशिंग, फिर टचिंग होती है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, टचिंग होती है, फिर टचिंग, समझ रहे? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, ये घंटों तक आईने के सामने बैठकर खुद को देखना, सजना संवरना क्या है ये आदमी को खुद से मोहब्बत होती है, खुद से प्यार होता है। जब बंदे को खुद से प्यार होता है
तभी तो वो बाहर निकल के ये तवक्को करता है मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, अब लोग भी मुझे देखें पसंद करे, अब लोग भी मुझे देखें मुझसे मोहब्बत करे। अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक व मालिक है। जब कुछ भी नहीं था अल्लाह ने फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फिर मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। कोई हो जो मुझे माबूद कहे, कोई हो जो मुझे अपना माबूद कहे, कोई हो जो मेरी बारगाह में सर झुकाए, कोई हो जो मुझे याद करके रोए, कोई हो जो मेरे लिए हंसे, कोई हो जो मेरा जिक्र करे, कोई हो जो मुझे याद कर करके रोए, कभी याद कर करके मुस्कुराए, कोई हो जो मेरे करम देखे तो मेरी किबरियाई बुलंद करे, कोई हो जो मेरी शान देखे तो मेरी हम्द बयान करने लग जाए, मेरी तस्बीह बयान करने लग जाए। अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैंने चाहा जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। क्या किया? परवरदिगार आलम ने फरमाया मैंने अपने नूर की तजल्ली से, नूर की पहली तजल्ली के फैजान से, पहली तजल्ली को इस तरह से समझो जैसे सूरज सुबह को निकलता है, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है जमीन की तरफ आती है, जिस तरह वो पहली शफाफ किरण होती है, उसके अंदर ज्यादा सख्ती भी नहीं होती, ज्यादा तेजी भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी चमकदार भी होती है, बड़ी प्यारी भी लगती है। जैसे सूरज की पहली किरण निकलती है उसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने नूर की पहली तजल्ली से, अपने नूर के फैजान से ताजदारे मदीना के नूर को पैदा कर दिया, अपने महबूब के नूर को पैदा कर दिया। अल्लाह ताला के जितने भी एहसानात हैं, जितने भी अल्लाह के फजल है, जितनी भी उसकी इनायतें हैं, उन इनायतों में सबसे बड़ी इनायत, उन फजलो करम में सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ी आता, सबसे बड़ी रब की रहमत क्या है? सबसे बड़ा करम यह है कि उसने हम निकम्मों को, गुनाहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल इतना प्यारा, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदा की रजा बन के आया। फिर जब वो आया तो अल्लाह ने शान बयान की, किस अंदाज में? फिर अल्लाह